गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत दिनों के बाद आई हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ। अभी तक हम सब कोविड की दहशत से बाहर नहीं निकल पाए। हमारे देश में यूपी में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एक बुखार की चपेट में आ गए हैं। क्या है ये मिस्टीरियस फीवर? कितनी दहशत फैलाई है इस बुखार में? क्या क्या होता है इस बुखार में? किन किन लोगों को अफेक्ट करता है और कैसे कैसे इस बुखार से निजात पा सकते हैं या इससे खुद को बचा सकते हैं? आज इन सारी बातों के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने आई। तो क्या है ये मिस्टीरियस फीवर? ये मिस्टीरियस फीवर कोई एक बुखार नहीं है, ये एक समावेश है बहुत सारी चीज़ों का, जो कि धीरे धीरे इसकी गुत्थी खुल रही है। कहीं पर डेंगी है, कहीं पर टाइफस फीवर है, कहीं पर वायरल फीवर है, कहीं पर लेप्टोस्पायरोसिस है और कहीं पर टाइफॉइड भी है। और किसी किसी स्टेट में जैसे कि कोझिकोडे, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन केरला, यहाँ पर निपा वायरस भी पाया गया है। और इस निपा वायरस के चलते एक 12 साल के बच्चे की मौत भी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम कोविड से ही जूझ रहे थे कि इस बुखार का आक्रमण हम सब पे हो गया। एक मैनकाइंड के ऊपर अब ये एक और तूफान आ गया है इस बुखार के चलते। तो आज आपको इस बुखार के बारे में हर तरीके की जानकारी देने के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो देखिए, यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मथुरा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी से लेके कानपुर तक ये इस बुखार की चपेट में हैं। ज़्यादातर बच्चे इस बुखार की चपेट में हैं। हुआ कैसे शुरू कि बुखार बच्चों में होना शुरू हुआ? लोगों के मन में जैसे कि ये आतंक था कि थर्ड वेव बच्चों में आएगी, तो उन्हें लगा थर्ड वेव तो नहीं आ गई है, लेकिन इन सब में कोविड नेगेटिव आ रहा है। कोविड पॉजिटिव नहीं है इस बुखार में, कोविड नेगेटिव आ रहा है। और ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो डेंगू के, मलेरिया के निकल के आ रहे हैं। तो डेंगू तो एक मस्कीटो बॉर्न फीवर है। हम सब लोग जानते हैं कि एक मस्कीटो की बाइट से डेंगू होता है। और ये बाइट जो होती है दोस्तों, किस टाइम होती है? ये दिन के टाइम होती है, ये ध्यान रखें बात। और घुटने के नीचे नीचे डेंगू का मस्कीटो जो है वो बाइट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि दिन के समय और घुटने के नीचे ज़्यादातर ये बाइट पाई जाती है। तो आपने इसमें प्रिवेंशन क्या करनी है, आपने इसमें क्या ध्यान देने हैं? आपने इसमें ये ध्यान देना है कि सिर्फ बच्चे नहीं, बूढ़े भी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी गिर चुकी है, या जो किसी न किसी, सपोजिंग कोई कैंसर से ग्रसित है, या कोई ऑलरेडी इस तरीके की दवाइयाँ ले रहा है जिससे कि उनकी इम्यूनिटी पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे लोगों को और भी ज़्यादा ध्यान रखना है। और करना क्या है कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, टांगे बाहें पूरी कवर करके रखिए। बच्चों और बूढ़ों के कपड़ों पर आप 0.5% पायरीमेथ्रिन लगा सकते हैं। मस्कीटो रेपेलेंट लगा सकते हैं, जैसे कि ओडोमॉस लगा सकते हैं। बच्चे जब सोते हैं या कोई कुछ भी है तो उनको मस्कीटो नेट्स के अंदर सुला सकते हैं। और इन दिनों में बच्चों को बाहर ज़्यादा ना निकलने दें, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बिकॉज़ बाहर, और अपने ये ध्यान रखना है कि आपके घर के आसपास कहीं पर भी पानी का जमावेश नहीं है, कहीं पर भी खड़ा हुआ पानी नहीं है। यूपी गवर्नमेंट ने इस टाइम पर कूलर्स को भरने के लिए मनाही कर दी है, वहाँ पर कूलर चलाने मना कर दिए, कूलर में पानी नहीं भरा जा रहा। तो आपने ये सब ध्यान रखना है कि आपके घर के नज़दीक कहीं पर भी कोई गमला, कोई खाली बर्तन, कहीं पर भी स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ ये जो खड़ा हुआ पानी है, यहीं पर ये मस्कीटो ज़्यादातर ब्रीड करते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरा बुखार आ रहा है वो ज़्यादातर स्क्रब टाइफस है।
स्क्रब टाइफस को हम कहते हैं बुश फीवर ऑल्सो या बुश वायरस ऑल्सो। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया का क्या नाम है? इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया ओरिएंशिया सुसुगामुशी। तो नाम से ही पता चलता है कि ये जो बुखार है, स्क्रब टाइफस जो है, ये सबसे पहले आइसोलेटेड एंड आइडेंटिफाइड वाज इन जापान। तो लेकिन अब ये स्क्रब टाइफस भी बहुत हद तक हमारे देश में, यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट्स में पाया गया है, इसलिए इस पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। अब ये बुखार कैसे होता है? देखिए, ये बुखार या तो जिन एरियाज़ में ये बुखार चल रहा है उन एरियाज़ को अवॉइड करें। जहाँ पर ज़्यादा घास फूस है, वेजिटेशन है, झाड़ है, उन जगहों से बचें, क्योंकि ये उन झाड़ों में ये चिगर नाम का इंसेक्ट होता है, ये आपको बाइट करता है, तब ये बुखार आप में आता है। तो अब ये होता क्या है कि जो चिगर नाम का इंसेक्ट है, ये बाइट तो करता है, लेकिन इसकी बाइट आपको पता नहीं चलती, क्योंकि बहुत हल्की सी बाइट होती है, तो वो आपको पता नहीं चलती, और साथ में उन एरियाज़ में बाइट होती है जो एरियाज़ कवर्ड होते हैं। और अगर आपको ये समझ ही नहीं है कि ये स्क्रब टाइफस हो सकता है, तो आप इसको डायग्नोस करने में चूक सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर बहुत कॉमन हो गया है। डायग्नोसिस कहीं ना कहीं निकल आया है कि डेंगू है या स्क्रब टाइफस है या मलेरिया है या सिंपल वायरल फीवर है या लेप्टोस्पायरोसिस है या टाइफॉइड है। जो इन सारी बुखारों का नाम है, समावेश करके ये सब कुछ मिस्ट्री फीवर बन चुका है। तो स्क्रब टाइफस प्रेजेंट कैसे करता है? ये नॉर्मली प्रेजेंट करता है, वही आपको बुखार होता है, जाड़े के साथ बुखार होता है, मसल एक्स होते हैं, बॉडी एक्स होते हैं, कई बार जैसे चिकनगुनिया में जॉइंट पेन होता है, इसमें भी जॉइंट पेन होता है। अगर जो बहुत ज़्यादा जो वेक्टर है, अगर जो बुखार बहुत कैड़ा है या आपका इन्फेक्शन बहुत कस के हुआ है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की धमनियाँ, उनमें खून के थक्के भी बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको कि हम कहते हैं इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन या हैमरेजेस, या कुछ ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें स्क्रब टाइफस में पाई जाती हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि ये आपकी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करना शुरू हो जाता है, और रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो जाता है। और कई केसेस में देखा गया है कि रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो जाता है, आपके हार्ट पे भी इफ़ेक्ट डाल देता है, आपका किडनी फेलियर भी हो जाता है, और इन द लेटर स्टेजेस अगर ना ध्यान दिया जाए तो मल्टी ऑर्गन फेलियर, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन फेल होके पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और इसमें ब्रेन के भी सिम्टम्स हैं, यानी कि कन्फ्यूजन से लेके कोमा तक प्रेजेंट कर सकता है मरीज़। कन्फ्यूजन यानी कि उसको नहीं कुछ समझ में आ रहा, एक कन्फ्यूज स्टेट में है, या फिर वो एक कोमा स्टेट में भी जा सकता है। तो ये सारे इसके ज़्यादातर सिम्टम्स हैं। अब आप इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? देखिए, जहाँ पर भी वो स्क्रब टाइफस का चिगर जो है वो बाइट करता है, वहाँ पर एक पपड़ी जैसा बन जाता है, जिसको कि हम कहते हैं एशार बनना। तो आपका बेसिकली अगर आप उस इशार को पकड़ लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति को या ये व्यक्ति स्क्रब टाइफस से ग्रसित है। तो वो इशार पकड़ पाना भी इतना आसान नहीं है, बिकॉज वो कवर्ड एरियाज पर ही जो चिगर है वो कवर्ड एरियाज पर ही बाइट करता है। सो वी नीड टू सर्च फॉर दैट। हमको ढूंढना पड़ता है कि कहीं कोई ऐसी बाइट तो नहीं है मरीज़ के अंदर। ठीक है, तो एक तो ये बाइट देखी जाती है, फिर सीरोलॉजी होती है, इसमें एंटीबॉडी टाइटर्स बहुत हाई, 4 गुना एंटीबॉडी टाइटर्स बढ़ जाते हैं। तो ये सारे टेस्ट हम कर सकते हैं, ब्लड कल्चर कर सकते हैं, सीरोलॉजी कर सकते हैं टू कम टू अ डायग्नोसिस। इसका मेन ट्रीटमेंट क्या है? मेन ट्रीटमेंट अगर डॉक्सीसाइक्लिन वक्त से जल्दी दे दिए जाए तो मरीज़ बच सकता है और आगे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। अगर डॉक्सीसाइक्लिन से नहीं पेशेंट ठीक हो रहा तो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है एजिथ्रोमाइसिन। तो ये इसका बेसिकली ट्रीटमेंट है, और ये बुखार भी आजकल डेंगू के साथ साथ चल रहा है।
दूसरी चीज़ अब बात है निपा वायरस। निपा वायरस सिर्फ केरला में कोझिकोडे में पाया गया है। इसके लिए आपको करना क्या है, ये भी एक बुखार की तरह आता है। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, यानी कि ये एनिमल से आता है। चमगादड़ जिन, इसको कहते हैं बैट फ्रूट्स। चमगादड़ जो है वो जिन फ्रूट्स को बाइट कर चुका है, अगर व्यक्ति उन फ्रूट्स को खाता है, चमगादड़, इन्फेक्टेड चमगादड़ के बिटन फ्रूट्स को अगर आप लेते हो तो आप इस बीमारी के शिकार हो सकते हो। और ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, बॉडी फ्लूइड से। ठीक है, तो ये निपा वायरस भी केरला में कोझिकोडे में देखा गया है, जबकि अभी बहुत कम देखा गया और इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी जा रही है ताकि देखा जाए कि जो व्यक्ति उस बच्चे के साथ जुड़े हुए थे उनमें से तो किसी को नहीं है। ये भी बुखार किस तरीके से प्रेजेंट करता है, फीवर विद कम विद चिल्स, और धीरे धीरे करके नोजिया, वॉमिटिंग, एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी जैसे फीचर्स आएंगे, एंड इट लीड्स टू ब्रेन फीवर, एंड फाइनली इट कैन लीड टू डेथ एज वेल। सो दीज आर ऑल द फीवर्स। ये सारे वो बुखार हैं जो आजकल चल रहे हैं और हमको इन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो और ध्यान देना आवश्यक है। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कल आपको बहुत कुछ डेंगू के बारे में बताऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।